मैंने सुना है कि एक राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। वह अपने बिगड़ैल बेटे पर क्रोधित था और इसलिए क्रोध के क्षण में उसने उसे बाहर निकाल दिया। बेटे के पास कोई कौशल या व्यवसाय नहीं था। एक राजा का बेटा क्या जान सकता है? वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए वह अच्छा जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। कैसे भी हो, बचपन में शौक से थोड़ा बहुत गाना नाचना भी सीख लिया था। इसलिए वह एक गर्म और शुष्क पड़ोसी देश के एक कस्बे की सड़कों पर गाने और नाचने लगा, जहां उसे शरण मिली। 10 साल तक राजा का बेटा फटे पुराने और गंदे कपड़ों में एक बेघर भिखारी का जीवन व्यतीत करता था। सो वह पूरी तरह भूल गया कि वह कभी राजकुमार था। और दिलचस्प बात यह है कि इन 10 वर्षों में वह तेजी से राजशाही की ओर परिपक्व हो रहा था, क्योंकि वह एक राजा का इकलौता पुत्र था जो बूढ़ा और बूढ़ा हो रहा था। लेकिन वर्तमान में वह हाथों में भिक्षा पात्र लिए घर घर घूमने वाला एक चेहराविहीन व्यक्ति था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसे अपने सिंहासन के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसकी मृत्यु के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था और उसके राज्य का प्रबंधन करने वाला था। इसलिए उसने अपने प्रधानमंत्री से अपने इकलौते बेटे को खोजने के लिए कहा, जिसे उसने वर्षों पहले निष्कासित कर दिया था, और उसे वापस ले आया ताकि वह उससे अपने राज्य की बागडोर ले सके। राजा ने सोचा, भले ही वह मूर्ख हो, उसे वापस बुलाना होगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। प्रधानमंत्री अपने राजा के बेटे की तलाश में निकल पड़े। काफी खोजबीन और प्रयास के बाद वह उस कस्बे में पहुंचा जहां उसका भावी मालिक शून्य में रह रहा था। उसका रथ एक होटल के सामने रुका, जहां उसने उसे दोपहर की चिलचिलाती धूप में पाया। एक युवक होटल मैनेजर से अपने लिए एक जोड़ी सैंडल खरीदने के लिए थोड़े पैसे की भीख मांग रहा था। वह अपने नंगे और खून से लथपथ पैरों की ओर इशारा कर रहा था, जो घावों से क्षतविक्षत थे। प्रधानमंत्री रथ से उतरे और युवा भिखारी के पास पहुंचे। उसे पहचानने में देर नहीं लगी, वह राजा का बेटा था। हालांकि वह चिथड़े पहने हुए था, उसका शरीर क्षीण हो गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था और धूप से झुलस गया था। उसने उसे प्रणाम किया और कहा, राजा ने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें अपने राज्य में लौटने के लिए कहा है। एक सेकंड में युवक का चेहरा बदल गया और उसने अपने भिखारी का कटोरा फेंक दिया। कुछ ही समय में वह भिखारी नहीं रहा और राजा बन गया। और उसने प्रधानमंत्री से कहा, बाजार जाओ और मेरे लिए एक जोड़ी अच्छे जूते और अच्छे कपड़े ले आओ और तब तक मेरे नहाने का इंतजाम कर दो। और राजकुमार की चाल से वह रथ पर चढ़ा और उस पर चढ़ गया। होटल में और उसके आसपास हर कोई, जिसने थोड़ी देर पहले उसे भीख दी थी या मना किया था, उसके रथ के चारों ओर दौड़ता हुआ आया। और उन्होंने पाया कि वह बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति था। वह अब उनकी ओर देख भी नहीं रहा था। उन्होंने उससे पूछा, आप हमें एक क्षण में कैसे भूल जाते हैं? राजकुमार ने कहा, मैं तब तक तुम्हें याद करता रहा जब तक मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। अभी अभी मुझे याद आया है कि मैं कौन हूँ, तो भूल जाओ कि मैं एक भिखारी हूँ। जब भीड़ ने उसे याद दिलाया कि वह क्षण भर पहले क्या था, तो उसने कहा, अब मुझे याद है। अब मैं जानता हूँ कि मैं एक राजा हूँ। मैं हमेशा एक राजा रहा हूँ। कहानी की नीति। कृष्ण का तरीका केवल मनुष्य को याद दिलाना है कि वह कौन है। यह अभ्यास करने के लिए कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक स्मरण है। और इस स्मरण के क्षण भर में सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। भिखारी का कटोरा फेंक दिया जाता है। एक क्षण में कोई भिखारी नहीं रहता और राजा बन जाता है। पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन को याद दिलाने के अलावा और कुछ नहीं करते कि वह कौन है। वह कोई उपदेश नहीं देता, वह केवल उसके सिर पर बार बार वार करता है ताकि उसे याद रहे कि वह कौन है। वह पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जगाने के लिए है। वे अर्जुन को जगाने के लिए हिलाते हैं और उसके आत्मस्वरूप, उसके सहज स्वभाव को जानते हैं। वह उससे कहता है, तुम बहुत छोटी छोटी बातों में उलझे हो, जैसे तुम लड़ोगे तो लोग तुम्हारे हाथों मरेंगे। जागो और अपने लिए देखो कि क्या कभी कोई मरा है। आप सदा जीवित हैं। लेकिन अर्जुन सो रहा है, वह सपना देख रहा है
और इसलिए वह हर बार पूछता है कि वह अपने ही रिश्तेदारों को क्यों मार डाले। कृष्ण कुछ भी नहीं समझाते हैं, वह उसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वह जाग जाता है और अपने लिए वास्तविकता देखता है।